उत्तर भारत के एक हरियाले इलाके में दो गांव बसे थे, मटकोली और भैंसपुर। दोनों गांवों के बीच बहती थी एक चौड़ी नदी, जिसके पार खेत, बाग बगीचे और मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी रहती थी। मटकोली में रहते थे एक बूढ़े किसान, दादाजी, जिनका नाम था हरिनारायण यादव। सफ़ेद धोती, हल्की झुर्रियों वाला चेहरा और आंखों में अनुभव की चमक। उनके साथ उनका 7 साल का पोता गोपाल रहता था। गोपाल का पिता शहर में नौकरी करता था, पर गर्मी की छुट्टियां आते ही गोपाल गांव चला आता, अपने प्यारे दादाजी के पास। उसे शहर की ऊंची बिल्डिंगों से ज़्यादा अपने गांव की मिट्टी से लगाव था। हर सुबह वह मुर्गे की बांग से उठता, खपरेल की छत से झांकता और सूरज को उगते देखता। फिर दौड़ता हुआ बाहर निकल पड़ता, कभी आम के पेड़ पर चढ़ने, कभी नदी किनारे मछलियां पकड़ने। गोपाल, धीरे भाग रे, गिर जाएगा। दादाजी की आवाज घर से आती, पर गोपाल कब सुनता था। उसकी दुनिया तो खेत, नदी और दोस्तों की टोली थी। मटकोली और भैंसपुर के बच्चे अक्सर नदी किनारे मिलते थे। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे वे सब मिलकर खेलते, गिल्ली डंडा, कबड्डी, छुपन छुपाई। गोपाल की टोली में भैंसपुर के बच्चे भी थे, खासकर रामू और चंदा। रामू गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त, सांवला, फुर्तीला और हंसमुख। दोनों साथ मिलकर शरारतें करते। एक बार उन्होंने नदी पार भैंसपुर के खेतों से तरबूज चुराए थे और फिर पेड़ के पीछे छिपकर खाते रहे थे। जब मालिक आया तो दोनों के मुंह लाल रस से रंगे थे और बाद में दादाजी ने खूब डांट लगाई थी। पर रात होते ही सब शांत हो जाता, पूरा गांव सो जाता और आंगन में तारे झिलमिलाने लगते। तब दादाजी और गोपाल चारपाई पर लेटते। चूल्हे की बुझती आग की खुशबू, मेंढकों की टर टर और हवा की सरसराहट, जैसे हर चीज एक कहानी कहती हो। दादाजी कहते, चल बेटा, आज तुझे एक नई कहानी सुनाऊंगा। गोपाल आंखें चमका कर पूछता, दादाजी, आज वीरों वाली कहानी सुनाओ। और फिर शुरू होती जादुई रात की यात्रा। बहुत पुराने जमाने में, दादाजी बोले, यहीं इस नदी में एक नदी की रानी रहती थी, कमलिनी। उसके बाल इतने लंबे कि लहरों तक फैल जाते थे। जो भी सच्चे दिल से नदी में फूल चढ़ाता, रानी उसकी मनोकामना पूरी करती। गोपाल ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, क्या आपने रानी को देखा है? दादाजी मुस्कुराए। शायद जब मैं तेरी उम्र का था, तब एक बार देखा था उसे, चांदी की रोशनी में मुस्कुराते हुए। फिर एक पॉज लिया। अगले दिन गोपाल सच में नदी गया, गेंदे के फूल तोड़े और बोला, रानी कमलिनी, अगर आप सच में हो तो कल मुझे बहुत सारे आम मिलें। दोपहर में जब वो पीपल के पेड़ के पास गया तो रामू बोला, अरे गोपाल, देखो हमारे आम के पेड़ पर कितने पके आम हैं, सब गिर गए हैं। गोपाल भागता हुआ आया, दादाजी, रानी ने मेरी मनोकामना पूरी की। दादाजी मुस्कुराए, बेटा, जादू नदी में नहीं, सच्चे मन में होता है। धीरे से फेडाम हुआ। उस दिन गोपाल पहली बार सोच में डूब गया। वक्त यूं ही बहता गया। अब गोपाल थोड़ा बड़ा लगने लगा था। हर दिन उसके भीतर कुछ नया सीखने की चाह जागती। एक शाम जब सूरज नदी में उतर रहा था, दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, सुना है भैंसपुर में एक पुराना कुआं है, जिसे सब आवाज वाला कुआं कहते हैं। कहा जाता था, जो भी उस कुएं में झांक कर अपना नाम पुकारे, उसे जवाब में वही आवाज लौटकर सुनाई देती है। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। दादाजी, क्या सच में कुआं बोलता है? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, पता लगाने वाला हमेशा सबसे ज्यादा सीखता है। अगले दिन गोपाल अपने दोस्तों रामू और चंदा के साथ भैंसपुर पहुंचा। सामने वही पुराना कुआं, काई जमी ईंटें और अंदर गहराई में पानी की ठंडी गंध। गोपाल ने झांककर जोर से कहा, गोपाल, गोपाल, पाल पाल। बच्चे डर के पीछे हटे, पर गोपाल रुका नहीं। उसने फिर पूछा, क्या वहां कोई है? अचानक हवा चली,
पत्ते उड़ने लगे और कुएं से आई ठंडी बयार ने सबको सिहरन में डाल दिया। गोपाल भागता हुआ घर पहुंचा और सब बताया। दादाजी ने उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा, वो आवाज तेरा ही प्रतिध्वनि थी। जब हम बोलते हैं, हवा और पानी मिलकर जवाब देते हैं। डर और जिज्ञासा दोनों एक ही रास्ते से आते हैं, फर्क बस इतना है कि तू कौन सा दरवाजा खोलता है। गोपाल उस रात देर तक सोचता रहा। शायद अब वो समझने लगा था कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक सीख होती हैं जो जिंदगी साथ लेकर चलती हैं। वक्त आगे बढ़ा। गांव में रबी की फसल कट चुकी थी। चारों ओर खुशहाली थी और इसी बीच मेले का ऐलान हुआ। गोपाल ने खुशी से उछलते हुए कहा, दादाजी, हम मेला देखने चलेंगे ना? दादाजी मुस्कुराए, चलेंगे बेटा, पर इस बार तू खुद कुछ लेकर जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तू मेहनत करेगा तो मैं तेरे कमाए पैसों से ही तेरे लिए कुछ खरीदूंगा। अगले ही दिन से गोपाल ने मेहनत शुरू कर दी। सुबह वो गायों को चारा डालता, दोपहर में खेतों में दादाजी की मदद करता और शाम को बगीचे की सफाई करता। गांव के लोग हंसते, अरे ये तो छोटा किसान बन गया। मगर गोपाल रोज शाम को जब दादाजी से अपने 2 रुपए लेता तो उसके चेहरे पर वो चमक होती जो सिर्फ अपने दम पर कुछ पाने वालों के चेहरे पर होती है। 3 हफ्ते बीत गए। मेला आ पहुंचा। रंग बिरंगे झूले, मिट्टी के खिलौने और गन्ने के रस की मिठास हवा में घुली थी। गोपाल ने अपनी मेहनत से जमा किए 20 रुपए निकाले और खरीदी एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी जिसके सिर पर बना था मोर। वो भागता हुआ आया और बोला, दादाजी, ये आपके लिए। दादाजी ने छड़ी हाथ में ली। उनकी आंखें भीग गईं। बेटा, तूने जो दिया वो सबसे कीमती तोहफा है, क्योंकि इसमें तेरी मेहनत की खुशबू है। उस रात आंगन में वही चारपाई थी, वही आसमान, वही तारे। पर गोपाल अब कुछ बदल गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, दादाजी, आज कहानी मैं सुनाऊंगा। दादाजी हंसे। अच्छा बेटा, सुनाओ। गोपाल बोला, एक छोटा लड़का था जिसने मेहनत से अपने दादाजी के लिए एक छड़ी खरीदी। दादाजी ने मुस्कुराकर उसे सीने से लगा लिया और उस रात दोनों की सांसों में एक ही कहानी घुली रही, मेहनत की, प्यार की और अपनेपन की। वक्त जैसे ठहर गया था। गर्मी की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी थीं। अगले ही दिन गोपाल को शहर लौटना था। सुबह से ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार आंगन में घूमता, कभी दालान में जाता, कभी बगीचे के किनारे बैठ जाता, जैसे हर पेड़, हर कोना उसे बुला रहा हो, याद रखना, हमें भूल मत जाना। जब सूरज ढलने लगा तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा गया। दादाजी चूल्हे के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर वही सुकून, वही अपनापन। गोपाल धीरे से पास आया और बहुत कोमल आवाज में बोला, दादाजी, मैं फिर कब आऊंगा? दादाजी मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, जल्दी ही बेटा, गांव तेरा इंतजार करेगा और मैं भी। रात उतर आई। वही चारपाई, वही आसमान, वही टिमटिमाते तारे। बस इस बार हवा में थोड़ी सी उदासी थी। दादाजी ने आसमान की ओर देखा और बोले, चल बेटा, आज आखिरी कहानी सुन ले। ये कहानी है उस बच्चे की जो गांव से गया था, पर गांव कभी उससे गया नहीं। वो बच्चा बड़ा हुआ, शहर की गलियों में खो गया, पर जब भी रात में हवा चलती, उसे अपने गांव की महक आती और उसके सपनों में कोई आता, मुस्कुराता और कहता, कहानियां खत्म नहीं होती बेटा, वो तो दिल में बस जाती हैं। गोपाल की आंखें नम थीं। उसने धीरे से पूछा, दादाजी, क्या मैं भी कभी कहानी बन जाऊंगा? दादाजी ने कहा, हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है और तेरी कहानी तो अभी शुरू हुई है गोपाल।
गोपाल ने दादाजी का हाथ थाम लिया। दोनों चुप रहे, जैसे तारे भी सुन रहे हों उनकी खामोशी। और फिर नींद धीरे धीरे गोपाल की पलकों पर उतर आई। अगली सुबह जब गाड़ी चली तो दादाजी बरामदे में खड़े रहे। उनके सफ़ेद बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में वही चमक जो हर कहानी की आखिरी पंक्ति होती है। सालों बाद गोपाल बड़ा हुआ और उसने एक किताब लिखी, दादाजी के किस्से। हर पन्ने में मिट्टी की खुशबू थी, हर शब्द में दादाजी की मुस्कान, और हर कहानी में वो छोटा बच्चा जो हर रात आसमान के नीचे अपने दादाजी की कहानी सुनते सुनते सो जाता था। क्योंकि कुछ कहानियां वक्त नहीं मिटा सकता, वो सांसों में बस जाती हैं, जैसे दादाजी की आवाज आज भी हवा में गूंजती हो।